आपका दिन स्वस्थ और मंगलमय हो, सुख समृद्धि से भरा हो, आप सुखी और संपन्न रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इन दिनों में 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं और कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर हमारे पितर हमें देखने के लिए अपने अपने परिजनों के घर में विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप से दिखाई नहीं देते हैं हमको कि वो दिखाई दे रहे हैं, ये वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। सूक्ष्म रूप से वायु रूप में विराजमान रहते हैं। और जब जिसकी तिथि पड़ती है, जब जिसका दिन पड़ता है, वो लोग अपने माता पिता, दादी दादाजी, खासतौर से माता पिता, दादी दादाजी ये मेन होते हैं, नहीं तो वो उनकी पीढ़ी एक दूसरे के लोग, वो लोग एक दूसरे के लिए श्राद्ध तर्पण करते रहते हैं, जल देते रहते हैं उनको। और इन दिनों में क्या होता है कि हमारा सूर्य जो होता है बहुत स्ट्रांग, मजबूत होता है। सूर्य को जल देना चाहिए हमको और दक्षिण दिशा की तरफ 16 दिन तक रोज ही हमें दिया जला देना चाहिए। और हमारे जो भी वृद्ध माता पिता, दादी दादाजी, जो हमारी पीढ़ी समाप्त भी हो गई हो, उनके निमित्त हमको 3 दिए दक्षिण दिशा की तरफ दीवार पर जला देना चाहिए। और रोज एक दिया हमको अपने दरवाजे पे भी यदि हो सके तो जला देना चाहिए, चौमुख दीपक। और इसके बाद हमको क्या करना है कि यदि हम ये त्रयोदशी एकादशी का दिन क्या हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिनका श्राद्ध हम यदि और किसी दिन नहीं कर पाए और जिनका एकादशी का दिन का श्राद्ध होता है, तो उनको अपने पितृजन के निमित्त सभी 5 बलि का मतलब 5 जगह गौग्रास चींटियों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, ये ऐसे 5 जगह उनके लिए खाना निकालना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद में उनको श्रद्धापूर्वक हमको विदा करना चाहिए, जो भी दान दक्षिणा है वो दे करके। लेकिन इन दिनों में हमको 11 के दिन, एकादशी के दिन, हमको भूल के भी कभी किसी एक मच्छर जैसी, चींटी जैसी चीज़ को भी नहीं मारना चाहिए। ये एकादशी का महत्व है। जिनका एकादशी का दिन का श्राद्ध पड़ता है, उस दिन तो उन लोगों के निमित्त उनको कहते हैं कि झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एक पोछे से ही आराम से घर को पोछा लगा लेना चाहिए। और हमको क्या करना है कि 1 मुट्ठी चावल लेना है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन हमको 1 मुट्ठी चावल लेना है और 11 के दिन भी हमको 1 मुट्ठी चावल लेना है और उसको एक कटोरी में रख देना है। कटोरी में हमको शाम के समय एक घी का दिया जलाना है और वो जब दिया जल जाए तो उसको दूसरे दिन सुबह जा कर के बाहर रोड पर पे किसी पेड़ के नीचे वो चावलों को डाल देना है। इसके लिए हमको ये काम हमको पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन भी करना चाहिए। वैसे तो हमको किसी भी चीज़ का दान बहुत पुण्य माना जाता है कि हमको पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन अनाज का दान, तिल का दान, गुड़ का दान, घी का दान, ये बहुत महत्व का माना जाता है। अनाज दान महादान। और गुड़ और घी को हमको गाय को खिलाना चाहिए, गाय को चारा देना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ से जो हमारे रुष्ट हैं वो यदि हमसे प्रसन्न होकर के चले जाएंगे, आशीर्वाद दे करके चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर यदि कोई पितृदोष लगा भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा और हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन यदि हमारे यहाँ से हम लोग उनके निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं, रोज़ खाना पीना खाते रहते हैं, नॉनवेज वगैरह इस तरीके की चीज़ें खाते रहते हैं, तो हमारे पितर जो हैं हमसे रुष्ट हो जाते हैं कि देखो जिंदा रहने पर भी इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा और अब हम ऊपर स्वर्गलोक में चले गए हैं, इसके बावजूद भी ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो इससे वो हमारे लिए रुष्ट हो जाते हैं। फिर रुष्ट हो जाते हैं तो हमें श्राप देते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसी स्थिति ना आए कि हमें पितरों के द्वारा उनका श्राप का शिकार बनना पड़े, और हमें बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़, बड़ के पेड़ में और पीपल के पेड़ में दूध मिश्रित और काले तेल मिश्रित जल को ये जरूर चढ़ा करके आना चाहिए। इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर हमने यदि एक रुद्राक्ष को पानी में डाल दिया है और वो रुद्राक्ष का मिला हुआ पानी हमने यदि शिवलिंग पर निमित्त चढ़ाया, रोज चढ़ाया है और पितृमोक्ष अमावस्या में भी चढ़ाया है, या फिर अभी जितने भी दिन बच गए हैं उन दिनों में हम चढ़ा रहे हैं, तो हमको सारे पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके निमित्त हमको अपने माता पिता बुजुर्ग जो भी हैं हमारी पीढ़ी के, उनके निमित्त हमको अन्नदान, सबसे ज़्यादा महादान होता है, वो ज़रूर कर दें। और रुद्राक्ष का पानी हमको शिवलिंग पे चढ़ा देना है। शिवलिंग पे चढ़ा देने से सारे दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। पितृ दोष हमारा एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। हमें याद है ना, क्योंकि हम उनके निमित्त ये काम करने जा रहे हैं कि शिवलिंग पे हम ये जल चढ़ाने जा रहे हैं। और फिर हमारा एक वास्तु टिप्स ये है कि हमारे घर में कभी भी बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए। और यदि बाय द वे हमारे घर में जगह की कमी है और जगह की कमी के कारण से यदि बेडरूम में शीशा लगाना भी पड़े, तो उस पर हमें एक प्रकार से पर्दा डाल देना चाहिए। जब ज़रूरत हो तो हमको उसको खोल के कंघी वगैरह जो भी करना है वो कर लेना चाहिए, और इसके बाद हमको उस पर फिर पर्दा डाल देना चाहिए। वैसे तो मतलब बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए शीशा। दक्षिण दिशा में सिर्फ हमारे पूर्वजों की फ़ोटो ही लगाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पूर्वजों की फ़ोटो लगाते हैं और उनको प्रणाम करना है, और 16 दिन तक उनको दीपक दे करके जलाना है। और यदि एक काम हमसे और हो सकता है कि यदि हम किसी को ब्राह्मण को जब भोजन करा रहे हैं और ब्राह्मण का हमको पैर छू लेना है, पैर छू करके जब वो हमारे सिर पे पीठ पे हाथ रख करके आशीर्वाद दे करके जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हमको पितरों का आशीर्वाद मिल गया। पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन हमको एक कटोरी में फिर चावल रखना है और घी रखना है, कि जैसे हम पितरों को नमस्कार करके उनको आदरपूर्वक उनको विदा कर रहे हैं, और दिया जला देना है। दूसरे दिन हमको वो चावलों को ले जा करके किसी पेड़ में या पीपल के पेड़ में या कहीं भी डाल देना चाहिए। इससे कहते हैं जो भी कोई यदि महापितृ दोष भी होगा वो समाप्त हो जाएगा। एक वो वाला चावल वाला, और एक जो मैंने बताया था कि तांबे के लोटे में रुद्राक्ष डाल करके और उसको शिवलिंग पर चढ़ाने से और वहाँ दिया जला करके पितरों के निमित्त हाथ जोड़ करके आते हैं कि हे पितर, हे पूर्वज, जो भी हमारे माता पिता हैं या जो भी हैं, तो जिनसे भी हमारी उनके प्रति कोई भी गलती हुई है तो वो गलतियों को माफ़ करें, ऐसा बोल करके आना है। और अन्य कोई इच्छा नहीं करना चाहिए। उनके निमित्त हमको एक अशोक का पेड़ हो सके तो ज़रूर लगा देना चाहिए, जिससे कि पितर प्रसन्न रहते हैं कि अरे हमारे बच्चों को हमारी चीज़ के लिए याद है, और पेड़ लगाने से भी वो बहुत खुश हो जाते हैं। कि अशोक का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, यदि बरगद का पेड़ हुआ, तो बरगद का और पीपल का पेड़ तो क्या है, हमें मंदिर में जाके लगा लेना चाहिए। अशोक का पेड़ तो वह है कि वो हम यदि हमारा घर बड़ा है तो बाहर हम लगा सकते हैं उसको। तो ये 3 पेड़, तुलसी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ भी लगाना चाहिए। और हमको शालिग्राम, विष्णु जी, इनकी पूजा भी श्राद्धों में जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भी करना चाहिए और पितृमोक्ष अमावस्या के दिन भी करना चाहिए। और जो भी हमसे सीधा इकट्ठा
जो भी हमारे निमित्त हो, खाली नमक, चीनी, शक्कर, आटा, गुड़, घी, यदि हमसे ये दान हो सकता है तो हम ये मंदिर में जा कर के दान कर दें और जो भी हमारे पितरों के प्रति गलती हुई है उनसे क्षमा याचना करते हुए उनको विदा करें। दूसरे दिन से हमारी नवरात्रि चालू हो जाएगी। ऐसा करके उनसे हाथ जोड़ लें कि हे पिता महाराज, हे जो भी हैं, जो हमारे माता पिता, बुजुर्ग, दादी दादाजी, जिनके प्रति भी हमारी कभी कोई आपके प्रति भूल हुई हो, उन भूल चूक को अपना बच्चा समझ करके माफ़ करिए। ऐसा करके हाथ जोड़ करके हमें उनको विदा कर देना है, आह्वान नहीं करना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।